टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में। लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से सबसे ज़्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत के मीडिया हाउसेज और न्यूज़ चैनल इस हवाले से बहुत मशहूर है कि यहाँ जर्नलिज्म नहीं होती है बल्कि हिंदू मुस्लिम कराया जाता है, फसाद कराने की साजिश की जाती है, माहौल को ख़राब किया जाता है। लेकिन अब इन टीवी चैनलों पर बराह रास्त कत्ल का भी इल्ज़ाम लग गया है और सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, एक हद तक सच्चाई भी है। और ये बात है भारत के सबसे बड़े चैनल जिनका दावा है कि हम नंबर 1 हैं, उन्होंने अपने ही एक मेहमान का कल कत्ल कर दिया। जी हाँ, आज तक पर इल्जाम है कांग्रेस के एक रहनुमा को कत्ल करने का, और अभी कत्ल आज तक ने बंदूक का इस्तेमाल करके नहीं किया, न ही रिवाल्वर का या गोली चला करके, न ही तलवार का इस्तेमाल करके, और न ही किसी किराए के कातिल का इस्तेमाल करके, बल्कि आज तक ने कांग्रेस के एक लीडर का कत्ल किया है अपने डिबेट के जरिए, नफरत फैलाने वाली बहसो मुबाहसा के जरिए। और इसका बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया जा रहा है आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना और बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा को। ट्विटर पर कल से हैशटैग चल रहा है कि दोनों को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि यही दोनों जिम्मेदार हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन राजीव त्यागी की मौत के। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। आज तक के बहुत मशहूर एंकर हैं रोहित सरदाना। पहले ये जी न्यूज में थे, उसके बाद कई सालों से आज तक में काम कर रहे हैं। आज तक पर इनका एक शो है घंटे का दंगल। ये दंगल में दरअसल दंगा भड़काते हैं, फसाद कराते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, सामने वाले को बोलने नहीं देते हैं। अब इनके शो में कोई काम की बात नहीं होती है। बहरहाल 12 अगस्त को इन्होंने बेंगलोर में हुए फिरका वाराना फसाद पर एक शो किया। इस शो में भी उन्होंने सच्चाई और हकीकत दिखाने के बजाय वन साइडेड रिपोर्ट दिखलाई और सच्चाई को छुपा दिया। एक तरफा तौर पर बेंगलोर फसाद के लिए उन्होंने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। सच्चाई क्या है बेंगलोर में हुई फिरका वाराना फसाद की, कल के खबर दर खबर में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पूरे मामला की सच्चाई तो आप हमारा खबर दर खबर का शो जरूर देख लीजिए। बहरहाल उस शो में मेहमान थे संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक पर्सन और कांग्रेस के स्पोक पर्सन राजीव त्यागी। इसके अलावा भी कई और लोग थे उस शो में। बात बेंगलोर के फिरका वाराना फसाद पर हो रही थी। संबित पात्रा ने उस शो में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खूब जहरफशानी की। रोहित सरदाना ने भी उनका भरपूर साथ दिया। एसडीपीआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कई सारी तंजीमों की बातचीत हुई। सबको फसाद के लिए संबित पात्रा ने जिम्मेदार ठहरा दिया। इस दौरान राजीव त्यागी ने अपने तौर पर दफा करने की कोशिश की। संबित पात्रा मुसलमानों से आगे बढ़कर खुद राजीव त्यागी की पर्सनल शख्सियत पर आ गए और संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को भी खूब सुनाया और उनके धर्म पर, उनके मजहब पर सवाल उठा दिया। उनके अकीदे पर भी संबित पात्रा ने खूब चिल्लाया और कहा कि कोई टीका लगाने से हिंदू नहीं बन जाता है, जय श्री राम का नारा लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता है, तुम सच्चे हिंदू नहीं हो, तुम सच्चे देशभक्त नहीं हो। बहुत ज्यादा राजीव त्यागी की पर्सनालिटी पर संबित पात्रा ने अटैक किया। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। बोलने में जिस तरह संबित पात्रा माहिर है उसी तरह राजीव त्यागी भी माहिर हैं और कांग्रेस के एक होनहार बाकमाल स्पोक पर्सन माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में जब इलेक्शन हो रहा तो आपको याद होगा कि कई जगह कई स्टेज पर संबित पात्रा को राजीव त्यागी ने बुरी तरह जलील किया, लाजवाब किया और संबित पात्रा के सामने कोई आंसर नहीं होता था। राजीव त्यागी माहिर प्रवक्ता थे। संबित पात्रा की इन बातों का राजीव त्यागी पर गहरा असर हुआ और जैसे ही डिबेट खत्म हुआ आज तक पर राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान निकल चुकी थी और वो मुर्दा करार दिए गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट में जो कुछ बताया वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसी वीडियो की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि राजीव त्यागी के कातिल आज तक चैनल के एंकर रोहित सरदाना और बीजेपी के स्पोक पर्सन
संबित पात्रा है। सुनिए डॉक्टर का ये बयान। डॉक्टर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, उनकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल लाया गया था, क्या किस कंडीशन में लाया गया था, क्या कुछ उपचार दिया गया है या फिर किस तरीके से डेथ हुई? राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर, और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है, उन्होंने वहां पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया, और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली सीपीआर स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया, और 45 मिनट तक हमने सीपीआर, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। सीपीआर देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ सीपीआर वो क्रैश कर गए। सर, क्या कुछ हुआ था? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर, क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। ठीक है सर, ठीक है। कांग्रेस ने राजीव त्यागी के कत्ल के लिए साफ तौर पर और वाज़ेह लफ्जों में आज तक न्यूज चैनल को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर सिलसिलावार वीडियोस जारी की है। कांग्रेस के मुख्तलिफ स्पोक पर्सन और रहनुमाओं का बयान सामने आया है और उन सब में साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया पर होने वाली इस डिबेट की वजह से राजीव त्यागी की जान गई, मीडिया ने हमारे एक साथी की जान ली। मीडिया के मालिकों को चाहिए कि इस तरह की बहस पर पाबंदी लगाई जाए। सिलसिलावार वीडियोस है, कुछ लोगों के बयान आप सुनिए स्क्रीन पर। गोदी मीडिया के स्टूडियो में रोजाना जिस प्रकार से जहर उगला जा रहा था, उसी की परिणति है कि हमारे एक ऊर्जावान प्रवक्ता राजीव त्यागी जी का देहांत हो गया। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन्हें भूल नहीं सकते कि किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, और उनके जो जिम्मेदार ये चैनल्स हैं, ये जहर उगलने वाले एंकर्स हैं, ये जहर और नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ता हैं, इन पे अब नकेल लगाने, रोक लगाने की आवश्यकता हो गई है। ये समाचार न दे करके बीजेपी के एजेंडा चलाते हैं। ये समाज में नफरत, हिंसा, कट्टरता, द्वेष, बेमनस, गुस्सा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर तत्काल अब रोक लगाने की आवश्यकता आ गई है। लेकिन उनके जाने से एक बड़ा मुद्दा उभरा है, और ये मुद्दा है, और इस पे बात होनी ही पड़ेगी कि सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक बहस में जिस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, जितना विषाक्त घुला हुआ है, उसका अंत होना ही पड़ेगा। और खासकर टीवी चैनलों पर होने वाली बहस, व्यक्तिगत हमले होते हैं, गाली गलौज हो रही है, अनर्गल अनर्थक बातें कही जाती हैं, हिंसा और उत्तेजना फैलाई जाती है, और निरंकुश बातें कही जा रही हैं। एंकर कहीं पर या तो चुप हो जाते हैं या वो भी चिल्लाने लगते हैं। 12-12 स्क्रीन होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इन बहसों का क्या मतलब है? और इन बहसों के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली और भी भद्दी बातें जरूर कहीं ना कहीं दिल पर ठेस पहुंचाती हैं। मैं तो टीवी जगत से ही आई हूं, एडिटर रह चुकी हूं, एंकर रह चुकी हूं, और कहीं पर दिल पर हाथ रख के ये बात कहूंगी कि बहस को गरिमामय बनाना और का दायित्व हम सब पर है, सब वक्ताओं पर है, सब पैनलिस्ट पर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसका सबसे बड़ा दायित्व कहीं ना कहीं टीवी एंकरों पर है। आप पर जिम्मेदारी है कि आप निरंकुश प्रवक्ताओं पर, निरंकुश पैनलिस्ट पर अंकुश लगाइए, बहस को गरिमामय बनाइए और बहस को पुनः एक विचारधीन बहस बनाइए, जिसपे मूल मुद्दों पर बात हो, जिसपे असल मुद्दों पर बात हो, कोई निष्कर्ष निकले, कोई सलूशन निकले, सिर्फ गाली गलौज करने का एक माध्यम मात्र ना रह जाए। साथियों, राजीव त्यागी जी प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे, और कल अंतिम डिबेट में उनके ऊपर क्या दबाव रहा होगा, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारी धैर्य की, हमारी सहनशीलता की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है
जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज चल कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ओछा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ओछी बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ओछी बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? एक कांग्रेसी प्रवक्ता के सामने डिबेट में 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक प्रवक्ता आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में, एक प्रवक्ता इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं होता है वो भाजपा का कई मायनों में सदस्य निकलता है। क्या ये डिबेट का स्तर है? क्या इसके लिए हम डिबेट करने जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों में क्या आपने कोई प्राइम टाइम डिबेट देखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों पे क्या आपने जो एनवायरमेंटल लॉज में जो फेरबदल करने का प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर कोई डिबेट देखी? आपका उत्तर होगा नहीं। राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब सही मुद्दों पर और सही मायने में और संतुलित डिबेट करें। यही राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने, राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे अब, लेकिन इसी के साथ साथ एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है? ये सोचना पड़ेगा हमें और याद रखना पड़ेगा कि खीरा मुखते काटिए, मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। इसे याद रखें और कार्य सुधारें। यही त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कि आज टीवी डिबेट्स हैं जो वो तथ्य पे नहीं बल्कि शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले का तड़का लगाने वाली एक अखाड़ा और एक दंगल बन चुकी है। इन जहरीली टीवी डिबेट्स पे सत्य उजागर नहीं होता बल्कि सनसनी फैलाई जाती है। और ये विषय इसलिए अहम है चर्चा करनी क्योंकि ये प्रवक्ता की सेहत को, दर्शक की सेहत को और एंकर की सेहत पे भी असर सीधा सीधा डालता है। जो एक प्रवक्ता या एंकर अमर्यादित होके एक दूसरे को ज्यादा नीचा दिखाता है उसकी वाहवाही होती है और उतनी ही सनसनी और टीआरपी ऊपर हो जाती है। ये रुकना होगा और ये अहम है जरूर रखें। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे भाजपा सरकार को, मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को एक पत्र लिखा है और दरखास्त की है
कि कोड ऑफ कंडक्ट, एक एडवाइजरी जारी की जाए हर मीडिया चैनल को कि बहस का एक स्तर होना चाहिए। चाहे प्रवक्ता हो, एंकर हो या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, वो मान सम्मान और भाषा की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। हर मीडिया हाउस को ये कड़ा संदेश पहुंचना चाहिए कि एक अच्छी डिबेट कराना, सेहतमंद डिबेट कराना उनका कर्तव्य है और दायित्व है, और ये जिम्मेदारी सब पे लगती है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं लगती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जो भाजपा की सरकार है वो डिबेट्स में और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उन पे लागू करेगी, और जल्द से जल्द, ताकि तथ्य, सत्य और जो सहनशीलता और जो परिभाषा है, एक अच्छा उदाहरण उन डिबेट्स में देखने को मिले, ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है और मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है। तो त्यागी भाई, आप मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी यादों में सदा बने रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मैं आपके ऋणी हैं और सदैव आपके ऋणी रहेंगे और कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। मिलर टाइम्स की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मिलर टाइम्स मौजूद है, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए www.millertimes.com।